अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम करेंगे अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH फैमिली वाला पार्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है देन यू कैन विजिट ऑन माय चैनल। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड द नेगेटिव पार्ट एंड इंटरोगेटिव पार्ट पे डन। तो शैल वी स्टार्ट दिस। अब हम ये स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस क्या बताता है? कंटिन्यूटी, यानी जो भी वर्क है वो हो रहा है। कंटिन्यू का मीनिंग है ना जारी है। प्रेजेंट का मीनिंग होता है मौजूद यानी जो है। प्रेजेंट का मीनिंग है हूँ हो, और कंटिन्यूस का मीनिंग है जो भी वर्क कंटिन्यू है यानी हो रहा है। आइडेंटिटी आपको समझ आ गई। लास्ट में आइडेंटिटी में क्या लगेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। जब हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें जो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे दैट इज हेयर। याद रहे ये WH फैमिली है। WH फैमिली का मीनिंग है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कब, कहाँ, किसने, कैसे, क्यों, किसको, कितने, डन, इस टाइप से एक्सेट्रा क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर में क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ड, जो मैंने अभी आपको बताए जितने सारे थे, प्लस इज एम आर। इज एम आर डिपेंड करता है ऑन सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाएंगे। प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या होगी? काम करने वाली, मीन्स आपको पढ़ाने वाली, तो इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। प्लस नॉट, इफ इन केस अगर नॉट प्रेजेंट है तो लगाएंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। आगे प्लस V1 विद ING, यानी वर्ब। वर्ब इज लाइक अ वर्क, जो भी काम है, हंसना, रोना, गाना, मुस्कुराना, बजाना, जितने भी सारे वर्क होंगे उनको बोलते हैं वर्ब। और वर्ब के साथ क्या लगानी है? ING, इंग। प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, यानी उसके बाद जो भी वर्ड्स बचेंगे उनको हम ऐड कर देंगे। सो वी स्टार्टेड। आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है। पहला क्वेश्चन है वह कहाँ जा रहा है। सबसे पहले हमने देखा लास्ट में लिखा है रहा है ने बता दिया प्रेजेंट है, रहा ने बता दिया कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूटी बता रहा है जिस भी पर्सन की है कोई भी चीज़ की। डन। उसके बाद यहाँ कहाँ है तो कौन सी फैमिली है? ये फैमिली है WH, यानी क्वेश्चन वर्ड वाली। डन। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? कहाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। और कहाँ की इंग्लिश क्या आएगी? वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या आएगी? वेयर। और वेयर के बाद यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाना है? इज एम आर। और इज एम आर किस चीज पे डिपेंड करता है? दैट इज सब्जेक्ट। जैसे वह कहाँ जा रहा है, बताएं सब्जेक्ट कौन है? वह। डन। तो वह यानी किसी बॉय की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे? ही। अगर गर्ल होती तो शी। डन। वह के लिए इंग्लिश आएगी ही। वेयर। और ही सिंगुलर है, ही, शी, इट सिंगुलर है तो इनके साथ इज लगाएंगे। डन। तो ही क्या है? सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? इज। ही इज। वेयर इज। उसके बाद सब्जेक्ट वेयर इज ही। हमने इसके अकॉर्डिंग लगाई है। ये जो लगाया है इस वजह से लगाया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। वेयर इज ही क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस सब्जेक्ट हो गया। नॉट यहाँ नहीं है तो हम स्किप कर देंगे। फिर हम क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब इज लाइक अ वर्ब। वर्ब क्या है? जा रहा। डन। तो जाने की इंग्लिश आएगी गो। क्या आएगी? गो। और गो में क्या लगा देंगे? ING। वेयर इज ही गो। डन। रिमेनिंग वर्ड्स यहाँ नहीं है तो नहीं लगाएंगे। डन एवरीवन, ये हमारा कंप्लीट। सबसे पहले क्या लगाया? क्वेश्चन वर्ड।
उसके बाद इज एम आर, और इज एम आर किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर, प्लस उसके बाद नहीं, यहाँ नहीं है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, नॉट का स्किप कर देंगे, प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया। आगे देखेंगे, आगे हमारा है तुम क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और हमें कैसे पता चला कौन सा सेंटेंस है, रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, डन। तो हमने लगाया तुम क्या कर रहे हो ने बताया है प्रेजेंट, रहे ने बताया है कंटिन्यूअस, उसके बाद क्या ने क्या बताया है, जब बीच में क्या लगा है तो यानी कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, और व्हाट के क्या के लिए क्या आता है, व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट को देखेंगे और अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या है, तुम लाइक अ प्लूरल, डन। तो क्या लगाएंगे, आर, आई के साथ एम लगाते हैं, अदरवाइज आप देखें इधर वी, यू एंड दे के साथ, और जितने भी प्लूरल केसेस होंगे सबके साथ आर लगाएंगे, डन। तो व्हाट आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, करना, और करने की इंग्लिश आती है डू। तो डू में ING लगाएंगे क्योंकि वर्ब के साथ क्या लगानी है, ING। व्हाट आर यू डूइंग, डन। आपको इसको देखना है एंड हैंड टू हैंड इसको देखना है, क्योंकि जो हमें स्ट्रक्चर यूज करना है पहले मैंने वो लिखा है एंड देन फिर यहाँ हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। वह या वे यहाँ कब आ रहे हैं, इसने बताया ये रहे यानी प्लूरल केस है, मोर देन वन पर्सन है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, और कब के लिए क्या आएगी, व्हेन, क्या आएगी, व्हेन। उसके बाद कौन, वे, तो हो गए सब्जेक्ट, और वो क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, आर, डन। व्हेन, आर, कौन, वे, सब्जेक्ट लगाएंगे ना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे के लिए क्या आएगी, दे, व्हेन आर दे, और उसके बाद क्या लगाएंगे, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आना, आने की इंग्लिश क्या आएगी, कम, और ING लगाएंगे तो कमिंग, और कहाँ, रिमेनिंग वर्ड्स क्या है, यहाँ, तो लगा देंगे here, डन। व्हेन आर दे कमिंग हियर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दैट इज एम आर, और ये किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, देखिए रहे हैं, देन मोर देन वन पर्सन है, तो दे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस जो रिमेनिंग वर्ड्स बचेंगे वो लगा देंगे, डन। आगे देखेंगे, यहाँ कौन पढ़ रहा है, हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि कौन एज अ सब्जेक्टिव केस, वो हमने उस वीडियो में सीखा था अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हम यहाँ बात करेंगे यहाँ कौन का यूज़ कैसे करना है। सो सिंपल, यहाँ कोई भी आपको मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब इंडिकेट कर रहा था, वो पॉइंट था, तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ क्या करना है, यहाँ कौन पढ़ रहा है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, डन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कौन पढ़ रहा है, यहाँ कौन पढ़ रहा है, तो क्या लगाएंगे, इज। अब ये बात देखेंगे, इसको मैं आपको क्या करने की कोशिश कर रही थी, बताने की, कि यहाँ कौन पढ़ रहा है, सब्जेक्ट को कैसे पता लगाते हैं, यानी कौन पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं, जैसे कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, इससे पता चला। तो अब यहाँ पे जो कौन आया है एज अ सब्जेक्टिव केस भी काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट की तरह भी वर्क कर रहा है, एंड WH फैमिली को भी इंडिकेट कर रहा है। तो हमने जो इसको माना है एज अ सब्जेक्ट की तरह ले लिया, और क्वेश्चन वर्ड भी है,
जैसे देखो यहाँ पे न मैं न तुम न आप, कुछ भी नहीं है, तो हमने एज अ सब्जेक्टिव केस ले लिया है इसको, हु इज, और इसके साथ इज लगाया है, एज अ सिंगुलर माना है इसको, कि जो भी वो पर्सन है, जो भी वो चीज़ है, वो सिंगुलर है। द हु इज, उसके बाद पढ़ने की क्या आएगी, स्टडी, स्टडीइंग हियर। डन। बस ये मुझे आपको बताना था, यहाँ पर जो कौन है एज अ सब्जेक्टिव केस भी काम कर रहा है। डन। और जब हमने इसको एज अ सब्जेक्टिव केस में माना है तो इसको सिंगुलर माना है। गॉट इट एवरीवन? कौन सा लड़का तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है? रहा है ने क्या बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन से ने को क्या बताया, WH फैमिली। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी क्या लगाएंगे, कौन सा, क्या कौन सा लड़का, क्योंकि वो क्या दिखा रहा है, उससे रिलेशन शो कर रहा है। तो ये ऐसे नहीं लगाएंगे हम कि पहले कौन सा लगा लेंगे उसके बाद इज एम, नहीं, वो गलत होगा। यहाँ पूरे सेंटेंस लेना है, कौन सा लड़का। डन। क्योंकि ये इससे क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। तो क्या लगाएंगे, विच। कौन से की इंग्लिश आती है, विच बॉय, कौन सा लड़का, बॉय, विच बॉय। डन। विच बॉय, और बॉय क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगा देंगे, इज। विच बॉय इज। अब लगाया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है कि यहाँ कौन सा लड़का किस लिए लिया है, क्योंकि ये रिलेशन शो कर रहा है। आप खुद कह कर देखिए कि कौन सा ले सकते हैं आप, कौन सा, क्या, कौन सा लड़का, यहाँ इंडिकेट किया गया है। विच बॉय इज, उसके बाद क्या लगाना है, अगर नॉट प्रेजेंट है तो लगाएंगे इज नॉट, उसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्प, ING लगा देंगे उसके साथ वर्ब में, हेल्पिंग, और तुम्हारी यू। ठीक है, अब इसमें भी नहीं समझ में आया, मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ मैंने कहा है कौन सा लड़का, तो लड़का जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तुम्हारी यानी जो वर्क करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके ऊपर वर्क किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वो कह रहा है कौन सा लड़का तुम्हारी मदद नहीं करता है, तो तुम जो हो गए वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, और वो जो लड़का है वो हो गया सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ा कौन रहा है, मैं। कौन से आपने पता लगा लिया ना, कौन हो गया सब्जेक्ट, मैं, और किसको पढ़ा रहे हैं, आपको, तो आप हो गए ऑब्जेक्ट। डन। आगे, सीता किसकी साड़ी पहन रही है, रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसकी, WH फैमिली। तो सबसे पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, किसकी साड़ी, तो ये भी एक साथ लेंगे, ठीक है, किसकी साड़ी, किसकी की नहीं आएगा, whose साड़ी, whose साड़ी, उसके बाद सीता सिंगुलर है। डन। सीता सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, whose साड़ी इज सीता, और उसके बाद क्या है, क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट, यहाँ नॉट नहीं है तो स्किप कर देंगे, प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पहनना, और पहनने के लिए क्या आएगा, वियर, और उसमें क्या लगा देंगे, ING। डन। whose साड़ी इज सीता वियरिंग। आगे देखते हैं, वह क्यों रो रही है, तो सबसे पहले रही है क्या बताया, वेल डन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और क्यों, WH फैमिली। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाएंगे, WH, क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली का, क्यों के लिए आएगा वाई, उसके बाद इज MR किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर, वह लड़की है तो शी लगाएंगे, और वो क्या है, सिंगुलर, ही शी इट क्या है, सिंगुलर प्लेसेस है। वाई इज
उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे है, यानी शी। उसके बाद V1 रोना, और रोने की इंग्लिश आती है वीप, और क्या लगा देंगे, ING। Why is she weeping? डन। आगे, मैदान में कितनी लड़कियां खेल रही हैं, लड़कियां खेल रही हैं, क्या बताया, प्लूरल केस है। रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कितनी WH फैमिली, तो क्या लगाएंगे, कितनी लड़कियां। अब ये काउंटेबल है, लड़कियों को आप काउंट कर सकते हो, तो जहाँ आप काउंट कर सकते हो वहाँ आप लगाते हो हाउ मैनी, और जहाँ आप काउंट नहीं कर सकते हो वहाँ लगाते हो हाउ मच। जैसे मिल्क, वाटर, आप काउंट नहीं कर सकते तो हाउ मच लगाएंगे, और जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं तो वहाँ पे हाउ मैनी लगाते हैं। डन। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ मैनी गर्ल्स। गर्ल्स ने बता दिया कि वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। उसके बाद V1 क्या है, खेलना, V1 क्या है, खेलना, प्लेइंग, प्लेइंग, और कहाँ खेल रही हैं, इन द फील्ड। डन। देखा हमने कि हाउ मैनी गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी जो मैदान में कितनी लड़कियां खेल रही हैं। सबसे पहले क्या लिया, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद SMR यानी हेल्पिंग वर्ड। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक साथ क्यों लिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड है वो उससे रिलेशन शो कर रहा है, इस वजह से इन दोनों को एक साथ लिया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खेलने की, क्या है, प्ले, और प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, ING, क्योंकि मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, वर्ब में ING, और जो रिमेनिंग वर्ड्स बचेंगे उनको लास्ट में लगा देंगे इन द फील्ड। एंड दिस वन वीडियो हैज कंप्लीटेड। अल्लाह हाफिज़।